आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज हम बात करेंगे कोर्स का चुनाव कैसे करें। मैं हूं संतोष आनंद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते हैं कि यह सब क्यों किया जा रहा है। यानी हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में नहीं। जबकि पढ़ाई से करियर ही संवर ही जाए, इस बात की गारंटी नहीं होती है। अगर आपको करियर बनाना है तो पहले खुद को जानना होगा, फिर करियर का चुनाव करना होगा, फिर उसके मुताबिक खुद को ढालना होगा। एंड्रयू मैथ्यू ने अपनी पुस्तक बीइंग ए हैप्पी टीन में लिखा है कि आपने अपने मन में अपने लिए जो तस्वीर बनाई है वही आज आप है। जब आप अपनी इस तस्वीर को बदल देंगे तो आपको उस तस्वीर से मिलान करने के लिए स्वयं को बदलना होगा। हमेशा स्वयं में विश्वास रखिए और सकारात्मक पॉजिटिव बने रहिए। बेहतरीन प्रयास कीजिए और बाकी चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए। अगर आपने इस समय ऐसा नहीं किया तो हर बार वह अगली बार वही होगा। पॉजिटिव सोच और सकारात्मक मनोवृत्ति के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ जा सकता है। पहले एक बड़ा फैसला लेना होता है करियर के चुनाव का। यही वो फैसला है जहां आपको दिल के साथ दिमाग की सहमति भी चाहिए। दिल आपको यह बताएगा कि आपको क्या करने में आनंद आएगा और दिमाग बताएगा कि क्या अच्छा है। इन दोनों का संतुलन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उस करियर की ओर बढ़ सके जो उपयोगी हो। उपयोगी का मतलब है आर्थिक रूप से सक्षम बनाने वाला और जिसे हासिल करना आपके लिए संभव हो। करियर का चुनाव करते वक्त अपनाई गई तैयारी आपको अतार्किक समझौते करने के लिए मजबूर नहीं करती। योजनाएं बेहद जरूरी है। अपने चुनाव के विस्तार के दायरे को पसंद के अनुरूप सीमित करने के लिए ध्यान दीजिए ताकि आपका लक्ष्य और महत्वाकांक्षा क्या है, आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक कठोर परिश्रम और प्रयासों की तुलना कीजिए। भौतिक लाभों का आकलन कीजिए। अपने लिए बैकअप तैयार करें, यानी अपने लिए एक से अधिक करियर विकल्पों को तैयार करके रखिए। संभावित करियर विकल्पों और रास्तों की जांच कीजिए जो कोर्स खत्म होने के बाद आपके लिए खुलेंगे। करियर और अभिरुचि या हॉबी के बीच के अंतर को समझिए। रुचियां और आदर्शवादी सोच इंतजार कर सकती है। एक बार जब आप अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो आपके पास सामाजिक और आदर्शात्मक झुकाव के रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त समय होगा। अक्सर जब हम किसी को किसी क्षेत्र में सफल और खुश और संपन्न देखते हैं तो हम उसके जैसा बनने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जो कोर्स उस व्यक्ति ने किया वही कोर्स अगर हम कर ले तो हम भी उनकी तरह उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि हम उनकी जीवनिया तक पढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने करियर के इस मुकाम पर पहुँचने के लिए जो भी किया वह हम भी करें। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोगों की सफलता के स्तर तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। आपको समझना चाहिए कि एक ऐसे करियर में शुरुआत करना जहां अतिरिक्त प्रतिभा और कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ती है की तुलना में औसत प्रयास और प्रतिभा के साथ करियर को बड़ा बनाने के अवसर कहीं ज़्यादा होते हैं। अपनी क्षमताओं का आकलन करें। क्या आपके पास अपनी पसंद के क्षेत्र चुनने के लिए जरूरी पूर्व योग्यता है? उदाहरण के लिए अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो उससे पूर्व आपको एक अच्छा पाठक और एक लेखक होना जरूरी है। आपको अभिव्यक्ति की पद्धति में भी माहिर होना चाहिए, बहुमुखी। ऐसा बहुत सारी विशेषताएं आपको पत्रकार बनने के लिए होनी चाहिए। अगर आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपके पास रचनात्मक दिमाग, अच्छा स्केच बना पाने की कुशलता, रंगों का ज्ञान, डिजाइनिंग अनुभव या कपड़ों के प्रयोग करने का अनुभव होना चाहिए। अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आपके पास शारीरिक खासियत और प्रवृत्ति होनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए कुछ सवाल पूछें, जैसे कि क्या आपके पास वह व्यक्तित्व, प्राकृतिक गुण, क्या आपके पास छिपी हुई कोई प्रतिभा है जिसे आप अपने पसंद के पेशे के अनुसार निखार सके और निकाल सके। अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ग्रेजुएशन के दौरान हासिल की गई शिक्षा पर्याप्त नहीं होती। आप उन सालों में किस तरह खुद को आकार दिया, यह बात भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। निर्धारित क्षमताएं होने से कोई बुराई नहीं है,
लेकिन किसी भी कोर्स को करने से पहले अपने आप में यह पूछना जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमताओं वाले उस व्यक्ति से किस तरह कंपटीशन कर पाएंगे। हर व्यक्ति में विशेष गुण होता है। उस क्षेत्र की खोज कीजिए जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि तब आप दूसरे से ऊपर होंगे। इसलिए ऐसा करियर विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां औसत प्रयास, कम प्रयास में ही आप सफल बन सके। अपने आप को चुनिंदा करियर विकल्पों तक समेट करके बिल्कुल मत रखिए। यह बात जानना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा कि आपके आसपास ऐसे अनेकों करियर विकल्प मौजूद हैं जिनमें ऐसी संभावनाएं उपलब्ध है। बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और अंत में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लोकप्रिय कोर्स या दोस्तों के द्वारा चुने जाने वाले उस कोर्स को बिल्कुल मत चुनिए। जिन क्षेत्रों के लिए आप योग्य हैं उन सभी पर नज़र दौड़ा कर रखिए जिस पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल हम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताएंगे जो कि कम समय में किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।